हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन माय नॉटी प्रिंसेस लास्ट पार्ट एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस, लेट गेट स्टार्टेड। हकीम साहिबा तायोंग को रूम में चेक कर रही थी। तभी तायोंग उनकी तरफ देखकर कहती है, मैं ठीक तो हूँ ना, मुझे कुछ हुआ तो नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी क्यों फील हो रही है और इतनी ज़्यादा उल्टियाँ क्यों फील हो रही है। तायोंग की ये बात सुनकर हकीम साहिबा मुस्कुराती है और तायोंग से कहती है, अरे चिंता मत कीजिए छोटी राजकुमारी, मैं अभी आपको चेक कर कर बताती हूँ। हकीम साहिबा की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, ठीक है, प्लीज़ जल्दी चेक कीजिए और मुझे बताइए कि आखिरकार हुआ क्या है। तायोंग की ये बात सुनकर हकीम साहिबा मुस्कुराती है और तायोंग को चेक करती है। कुछ देर बाद हकीम साहिबा तायोंग को अच्छी तरीके से चेक करती है और मुस्कुराती है। हकीम साहिबा को मुस्कुराता हुआ देखकर तायोंग उनकी तरफ देखकर कहती है, अरे आप मुझे ये बताइए कि मुझे हुआ क्या है, आप इस तरीके से मुस्कुरा क्यों रही है, बोलिए। तायोंग की ये बात सुनकर हकीम साहिबा चकल करती है और तायोंग से कहती है, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मुस्कुराने वाली बात ही है। हकीम साहिबा की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखती है और उनसे कहती है, क्या मैं बीमार हूँ, मुझे वीकनेस फील हो रही है और आप ये कह रही है कि खुशी की बात है, बोलिए। हकीम साहिबा चकल करती है और तायोंग से कहती है, जी आप माँ बनने वाली है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, आपका बेबी इस दुनिया में आने वाला है। हकीम साहिबा की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग उनकी तरफ देखकर कहती है, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बेबी आने वाला है, आप मजाक तो नहीं कर रही है ना। तायोंग की ये बात सुनकर हकीम साहिबा अपना हेड एज अ नो में शेक करती है और तायोंग से कहती है, नहीं, मैं क्यों मजाक करने लगी, भला जो सच है मैं आपको वही बता रही हूँ। हकीम साहिबा की ये बात सुनकर तायोंग हकीम साहिबा की तरफ देखकर कहती है, क्या, लेकिन हमने गॉड से प्रे भी नहीं किया था, तो हमें बेबी कैसे हो गया। तायोंग की ये बात सुनकर हकीम साहिबा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तायोंग से कहती है, क्या। तायोंग हकीम साहिबा की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, हाँ, मेरे मॉम डैड ने कहा था बेबी तब पैदा होता है जब हम गॉड से प्रे करते हैं, लेकिन मैंने और जंगकुक ने तो प्रे ही नहीं किया था। तायोंग की ये बात सुनकर हकीम साहिबा चकल करती है और तायोंग से कहती है, ठीक है, आप जंगकुक प्रिंस से ही पूछ लीजिएगा कि उन्होंने क्या किया, मैं अब चलती हूँ। हकीम साहिबा की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, ठीक है। हकीम साहिबा मुस्कुराती है और रूम के बाहर आती है, जहाँ पर जोंगकुक, जिमिन और युंगी और जिन और नामजुन भी उनका वेट कर रहे थे। हकीम साहिबा को देखकर जिमिन भागकर उनके पास आती है और उनसे कहती है, क्या हुआ, तायोंग ठीक तो है ना, वो अचानक से बेहोश कैसे हो गई। जंगकुक भी वरीली बस उनकी तरफ ही देखने लगता है। हकीम साहिबा मुस्कुराती है और जिमिन की तरफ देखकर कहती है, जी बड़ी राजकुमारी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी जंगकुक उनके पास आता है और उनसे कहता है, अगर वो ठीक है तो बेहोश कैसे हुई, बोलिए। हकीम साहिबा मुस्कुराती है और जंगकुक से कहती है, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। हकीम साहिबा की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, स्पेशली जंगकुक। जंगकुक अपनी वर्डन आइज के साथ हकीम साहिबा की तरफ देखकर कहता है, क्या वो माँ बनने वाली है। हकीम साहिबा जंगकुक की ये बात सुनकर मुस्कुराती है और जंगकुक से कहती है, जी छोटे प्रिंस, वो माँ बनने वाली है और आप फादर बनने वाले हो। हकीम साहिबा की ये बात सुनकर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिन उनके पास आती है और अपने गले में से नेकलेस उतार कर उन्हें देकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। जंगकुक भी अपने हाथ में से एक रिंग निकालता है और उन्हें देकर कहता है, आपका शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी खबर देने के लिए। हकीम साहिबा उन सबको ग्रीट करती है और उनसे कहती है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हकीम साहिबा के जाने के बाद जिन आकर जंगकुक को गले से लगा लेती है और जंगकुक से कहती है, कंग्रेचुलेशन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम्हारी भी एक फैमिली शुरू होने वाली है। युंगी के जैसे जिमिन और युंगी भी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो भी
जंगकुक को कंग्रेचुलेशन करते हैं। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या मैं तायंग से मिल सकती हूँ? मुझे उससे मिलना है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, जी वो आपकी बहन है और आपकी बहन से मिलने के लिए आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे उनसे मिल सकती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और भागकर त्योंग के रूम में चली जाती है। तायोंग अपने रूम में बैठी हुई थी। तायोंग को देखकर जिमिन भागकर उसके पास आती है और तायोंग को हक कर कहती है, कंग्रेचुलेशन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। फाइनली हमारे घर में 2 बच्चे आने वाले हैं। जिमिन की यह बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, दीदी आप ये कैसे कह सकती हो, और हमने तो गॉड से प्रे ही नहीं किया था, तो हमारा बेबी कैसे हो सकता है? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना एक हाथ अपने सर पर रखती है और तायोंग से कहती है, या अल्लाह मैं क्या करूँ इस लड़की का? तायोंग, जब जंगकुक ने तुमसे प्यार किया था, तुम्हें छुआ था, तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था, तब जाकर तुम प्रेग्नेंट हुई हो, समझी? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और जिमिन से कहती है, क्या ऐसे होते प्रेग्नेंट? गॉड से प्रे करने से नहीं। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायोंग से कहती है, हाँ मम्मी पापा ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि तुम नादान थी, पूरी तरीके से पागल हो तुम। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर युंगी और नामजिन आ जाते हैं। जिन तायोंग को देखकर गले लगाती है और तायोंग से कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मेरे जंगकुक का भी बेबी आने वाला है। यह कहकर सारे लोग तायोंग को ब्लेसिंग देने लगते हैं। जंगकुक वहीं पर चुपचाप खड़ा रहकर तायोंग को देख रहा था। जंगकुक को देखकर जिन सारे लोगों की तरफ देखती है और कहती है, चलो चलो अभी जंगकुक को तायोंग से बात करने दो, हम बाद में आकर तायोंग से बात कर लेंगे। जिनकी ये बात सुनकर सारे लोग अपने हट नोट करते हैं और उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद जंगकुक तायोंग के पास आकर बैठता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग शर्माते हुए कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और अचानक से तायोंग को हक कर कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के बैक पर रखती है और ब्लश करते हुए कहती है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारा एक क्यूट सा बेबी होगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से हक ब्रोक करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, बहुत प्यारा होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा ब्लश करती है और जंगकुक से कहती है, क्यों, आपके जैसा भी तो हो सकता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा मुस्कुराता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे जैसा बेबी चाहिए। जंगकुक की मुस्कुराहट देखकर तायोंग अपनी फिंगर को जंगकुक के लिप्स पर रखती है और जंगकुक से कहती है, अब मुस्कुराते हुए कितने ज़्यादा प्यारे लगते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड के हेयर को रिमूव करता है और तायोंग से कहता है, अगर तुम चाहोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए मुस्कुरा सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे लिए मुस्कुरा। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, जैसे तुम चाहोगी वैसा होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने हेड को जंगकुक के चेस्ट पर रखती है और जंगकुक से कहती है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जंगकुक। जंगकुक तायोंग के हेयर को किस करता है और तायोंग से कहता है, मैं भी। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 9th मंथ बाद। तायोंग के डिलीवरी के 9th मंथ पूरे हो चुके थे। जंगकुक ने और बाकी के सारे फैमिली मेम्बर्स ने तायोंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा था। जिमिन की डिलीवरी बहुत पहले ही हो चुकी थी और उसे एक बेबी बॉय भी हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा और क्यूट है, बिल्कुल जिमिन और युंगी की तरह। और इस वक्त तायोंग के पेट में दर्द शुरू हो चुका है और हकीम साहिबा और कुछ नौकरानियाँ
और जिमिन और जिन भी तायोंग के साथ है और वो रूम में तायोंग की डिलीवरी कराने में मदद कर रहे हैं और बाहर सारे जेंट्स लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि तायोंग के दर्द भरे चिल्लाने की आवाज़ जंगकुक को बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर जंगकुक का तो मानो दिल ही बैठ चुका था। तभी युंगी जंगकुक के पास आता है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहता है, जंगकुक चिंता मत करो, आई कैन अंडरस्टैंड, जिमिन के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, देखो कुछ देर बाद तुम्हारा बेबी आ जाएगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, जी हाँ। तभी सारे लोगों को बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, स्पेशली जंगकुक। नामजोन आकर जंगकुक को हक करता है और जंगकुक से कहता है, कंग्रेचुलेशन, तुम फादर बन गए। तभी जिन अपने हाथों में जंगकुक का बेबी लेकर बाहर निकलता है और जिनके साथ हकीम साहिबा और बहुत ज़्यादा नौकरानियाँ भी थी। जिन बेबी लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, देखो तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी जैसे हुआ है, राजकुमार हुआ है। जिनकी ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जंगकुक के आंखों में तो खुशी के मारे आंसू ही आ जाते हैं। जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, मेरा मेरा राजकुमार। जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारा राजकुमार, लो इसे हाथ में लो। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी शेकिंग हैंड से बेबी को अपने हाथों में लेता है, जो कि बिल्कुल दिखने में तायोंग की तरह ही दिखता था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। जंगकुक के फेस पर स्माइल देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जंगकुक बेबी के फोरहेड पर किस करता है और जिन से कहता है, माँ तायोंग कैसी है, वो ठीक तो है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ वो ठीक है और जिमिन उसके साथ है और उसने बेबी को भी देखा है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, क्या मैं तायोंग से मिल सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन दरवाजे के सामने से हट जाता है और जंगकुक से कहता है, हाँ। जंगकुक बेबी को लेकर तायोंग के रूम के अंदर आता है। तायोंग बेड पर बैठी हुई थी और जिमिन भी उसके साथ ही थी, दोनों बात कर रहे थे। तभी जंगकुक वहाँ पर बेबी को लेकर आता है। जंगकुक को देखकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहती है, तायोंग अपना ख्याल रखना, ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगी। ये कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक बेबी को लेकर तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने हमारे बेबी को देखा, देखो ये दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग वीकली स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ लेकिन इसकी नोज़ बिल्कुल अपर गहरी है, बहुत ज़्यादा क्यूट। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग का हैंड होल्ड करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के हैंड पर किस कर कर कहता है, थैंक यू सो मच मुझे इतना सुंदर बेबी देने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करता है और जंगकुक से कहता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग का हक कर लेता है और तायोंग से कहता है, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे ये समझाने के लिए कि प्यार क्या होता है। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मुस्कुराती है और जंगकुक से कहती है, आपने मुझे जो प्यार दिया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, यू माई एवरीथिंग तायोंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करती है और जंगकुक से कहती है, आप भी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का फेस अपनी तरफ पुल करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग को किस करने लगता है और तायोंग भी सेम लव के साथ जंगकुक को किस बैक करती है। तो फिर चलिए गाइस, इस स्टोरी को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।
और आपके माइंड में कोई न्यू स्टोरी हो तब वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो।